Hello everyone, welcome to our channel. Judicial activism, judicial overreach, judicial restraint. ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त आपने कई बार एनकाउंटर किए होंगे, पर इनके मतलब को समझने में हमें ऑफन कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन टर्म्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ टर्म डेवलप हुआ था यूएसए में और इसे कॉइन किया गया था 1947 में बाय आर्थर शेल्सिंगर जूनियर, जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन और एजुकेटर थे। पर भारत में ये डॉक्ट्राइन पॉपुलर हुई अराउंड मिड 1970s और इसमें बहुत ही क्रूशल रोल रहा जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी.ए. देसाई का। अब सवाल ये बनता है कि आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। देखिए, बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि जुडिशरी का रोल रिएक्टिव है, यानी जब कुछ गलत हो जाएगा या जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने पावर डोमेन्स के आगे बढ़कर कुछ कर देंगे, तब जुडिशरी उन्हें रोकने और उनके द्वारा पास किए गए एक्ट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का काम करेगा। पर धीरे धीरे ये फिलोसफिकल आइडिया चेंज हुआ और ये माना जाने लगा कि जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अपहोल्डिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन आवर कंट्री। और अगर कभी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना रोल अच्छे से ना निभा पाए और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो इस वैक्यूम को भरने का काम करेगी जुडिशरी। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा आइडिया है जो ये मानता है दैट जजेस शुड यूज देयर पावर टू करेक्ट इनजस्टिसेस, अगर उन्हें लगता है कि अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही हैं। यानी अगर मैं इसे समराइज करूं तो ऐसा समझ लीजिए कि कोर्ट्स शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन शेपिंग सोशल पॉलिसीज एंड इन प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, या फिर इवन समथिंग एज political unfairness, यानी from being just a passive judiciary to an active and an activist judiciary, इस सफर को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। चलिए इसे एक एग्जाम्पल और एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ भंवरी देवी जी की, जो एक इंडियन सोशल वर्कर हैं फ्रॉम भतेरी, राजस्थान। देखिए, एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें भंवरी देवी का गैंग रेप किया गया। भंवरी देवी राजस्थान गवर्नमेंट के विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम कर रही थी एंड शी वाज जस्ट डूइंग हर ड्यूटी व्हेन शी स्टॉप्ड द वेडिंग ऑफ अ 9 month ओल्ड डॉटर ऑफ रामकरण गुर्जर। देखिए, इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया गया एंड दिस वाज टेकन एज एन अटैक ऑन द कम्युनिटी। पर इस एक्शन की उन्हें एक बहुत बड़ी सजा मिली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू कॉल एज सोशल पनिशमेंट। उनका गैंग रेप किया गया बाय रामकरण गुर्जर एंड हिज 5 फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। सब्सिक्वेंटली भंवरी देवी जी ने एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल किया अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, पर अनफॉर्चुनेटली द अक्यूज्ड वर एक्विटेड बाय अ ट्रायल कोर्ट, क्योंकि एवरीवन इंक्लूडिंग विलेज अथॉरिटीज, डॉक्टर्स एंड पुलिस डिसमिस्ड हर सिचुएशन। इस इनजस्टिस के खिलाफ बहुत सारे विमेन ग्रुप्स और एनजीओज ने एक पिटिशन, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म के तहत ये पीआईएल फाइल किया गया जिसे कहा गया विशाखा। दे डिमांडेड जस्टिस फॉर भंवरी देवी एंड ऑल्सो उन्होंने कहा कि एक एक्शन लिया जाए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बिकॉज रिमेंबर वट एवर हैपेंड विद भंवरी देवी वॉज वेन शी वॉज डिस्चार्जिंग हर ड्यूटीज। इसके बाद कोर्ट ने पहली बार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इसका इस्तेमाल किया और देखिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई जिन्हें पॉपुलरली कहा गया विशाखा गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस में ये बताया गया कि वो कौन कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए जिससे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोका जा सके। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब लेजिस्लेचर ऐसा लॉ नहीं लेकर आ पाया, तब जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ा इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट केम अप विथ विशाखा गाइडलाइंस, अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। अब बात करते हैं जुडिशियल ओवररीच के बारे में। तो देखिए, जैसे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक बहुत ही थिन लाइन एग्जिस्ट करती है, वैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच एक बहुत ही पतली सी लाइन से सेपरेटेड है।
और जैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म अपनी लाइन क्रॉस कर देता है वो कन्वर्ट हो जाता है जुडिशियल ओवररीच में, जहां जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जुडिशियल पास का इस्तेमाल करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। जब जुडिशरी अपने इस पावर का इस्तेमाल इंटरफेयर करने के लिए यूज करती है इनटू द डोमेन्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तब उसे कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। ये डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में डिजायरेबल नहीं है एंड इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, वैसे तो ये मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव और परसेप्शन है कि क्या जुडिशियल ओवररीच है और क्या जुडिशियल एक्टिविज्म, बट फिर भी हम इसे एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। टॉकिंग ऑफ द मूवी जॉली LLB 2। देखिए, जॉली LLB 2 को सर्टिफिकेट मिल गया था बाय सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके बाद एक पिटिशन फाइल किया गया जिसमें यह क्लेम किया गया दैट दिस फिल्म वायलेट्स सेक्शन 5B ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952। सेक्शन 5B deals with the prevention of the certification of films that are under the category of contempt of court. कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट किया एंड आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन 4 कट्स ऑर्डर किए इन द फिल्म एंड ऑल्सो आस्क्ड द CBFC टू रीसर्टिफाई द फिल्म। मैं आपको बता दूं, दिस वाज इन वायलेशन ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट, जो कोर्ट्स को कोई पावर नहीं देता टू ईदर सर्टिफाई और मॉडिफाई मूवीज। अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड जुडिशियल ओवररीच। तीसरा टर्म है जुडिशियल रेस्ट्रेन। इट इज इन कंप्लीट कंट्रास्ट विद द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि जुडिशरी को सेल्फ रेस्ट्रेन प्रैक्टिस करना चाहिए and should stop itself from entering into the domains of legislature and executive. ये थ्योरी ऐसा भी मानती है कि जुडिशरी को किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन करने से पहले बहुत ही सोच समझ लेना चाहिए कि इज इट टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। बेसिकली ये थ्योरी ये डिमांड करती है that judiciary should practice judicial activism but should restrain itself from practicing judicial overreach. तो ऐसा समझ लीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच जो थिन लाइन है उसे जुडिशियल रेस्ट्रेन प्रैक्टिस करके रोका जा सकता है। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक केस हुआ जिसका नाम था अलमित्रा H पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सवाल ये था कि क्या कोर्ट को कुछ ऑर्डर्स इशू करने चाहिए, कुछ डायरेक्शंस इशू कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को ये बताना चाहिए कि हाउ कैन इट मेक दिल्ली क्लीन। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा that it was not for the Supreme Court to direct as to how these people should carry out their most basic functions. ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ये कर सकता है कि वो अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकता है टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज in accordance with what has been assigned to them by law. तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए भी अलग अलग मीनिंग्स रखते हैं। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंस समझ आया। एंड टू चेक दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये डायरेक्ट किया कि आप ड्रॉट से डील करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाएं। आपको मुझे ये बताना है कि ये जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है, या फिर जुडिशियल रेस्ट्रेन का एग्जाम्पल है। राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।